100 शहर 100 खबर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जामताड़ा के विधायक की कार से भारी मात्रा में कैश बरामद। कार में सवार 3 कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कार में मौजूद कैश की गिनती की जा रही है। नोट गिनने के लिए बाकायदा मशीन लगाई गई है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल और राजेश से पूछताछ जारी। ईडी के रडार पर पार्थ और अर्पिता के 10 और फ्लैट्स। सभी फ्लैट पार्थ चटर्जी के अर्पिता के नाम से खरीदे थे। दोनों ने बीरभूम में एक फार्म हाउस भी खरीदा था। शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता बन सकती है सरकारी गवाह। सूत्रों के हवाले से खबर। आज अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ। ईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा। सूत्रों के अनुसार पार्थ ने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व को भी शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की जानकारी थी। पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले में सबसे बड़ा खुलासा। अर्पिता ने 10 साल पहले पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ मिलकर खरीदा था फार्म हाउस। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच के घेरे में 5 छात्र नेता। लोगों से पैसे वसूलकर मंत्री तक पहुंचाने का शक। अर्पिता के 8 फर्जी बैंक खातों की जांच जारी। बंगाल के कई छात्र नेताओं की संपत्ति खंगाल रही है ईडी। नौकरी के बदले पैसे देने वालों की तलाश। पूछताछ में पार्थ से मिली है अहम जानकारी। 4 दिन में ममता ने कैबिनेट की दूसरी मीटिंग बुलाई। शिक्षक भर्ती घोटाले और मंत्रिमंडल में फेरबदल पर हो सकती है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात सुबह 11 बजे। 91वीं बार देश को करेंगे संबोधित। इससे पहले पीएम ने नमो ऐप पर मांगे हैं सुझाव। पटना में बीजेपी मोर्चे की बैठक में आज शामिल होंगे अमित शाह। कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल होंगे शाह। चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में आज सीएम योगी भी शामिल होंगे। आखिरी दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 2024 चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। दूसरे एनकाउंटर में 2 से 3 आतंकी घिरे हैं। सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ अभियान जारी। फर्रुखाबाद में एसपी नेता जितेंद्र यादव की हत्या की साजिश का पर्दाफाश। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव और उनके बेटे पर आरोप। 2 शूटर गिरफ्तार। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अनोखा प्रदर्शन। हाथ में गुलाब और नोटों की माला पहनकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। ईडी से बाकी के चोरों को पकड़ने की मांग। बाबा फरीद मेडिकल विश्वविद्यालय के वीसी के इस्तीफे की मांग पर उठा विवाद। स्वास्थ्य मंत्री की बदसलूकी से आहत होकर भेजा मुख्यमंत्री मान को इस्तीफा। विपक्ष ने भी खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। पुणे में एक बिल्डर के घर पर सीबीआई ने मारा छापा। डीएचएफएल मामले में सीबीआई ने हेलीकॉप्टर जब्त किया। इससे पहले सीबीआई ने 26 मई को अविनाश को पुणे से किया था गिरफ्तार। 25 विद्वानों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जिहाद पढ़ने वाले विश्वविद्यालय पर रोक लगाने की मांग। चिट्ठी में कई विवादास्पद किताबों का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और हमदर्द विश्वविद्यालय का जिक्र। कहा कई पाठ्यक्रमों से कट्टरपंथी सोच को मिल रहा है बढ़ावा। देश में हुई हिंसक घटनाओं पर बोले एनएसए अजित डोभाल। चंद लोग देश का माहौल बिगाड़ने की कर रहे कोशिश। अजित डोभाल ने पीएफआई को कट्टरपंथियों का हिस्सा बताया। कहा पीएफआई समेत चरमपंथी ताकतों के खिलाफ काम करने की जरूरत। एनएसए डोभाल की मौजूदगी में बोले मुस्लिम धर्मगुरु। सर तन से जुदा है इस्लाम विरोधी नारा। पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठनों पर बैन लगाने की मांग। अखिल भारतीय सूफी सम्मेलन में पीएफआई को बैन करने की बनी सहमति। कॉन्फ्रेंस में सर्वसम्मति से फैसले लेते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा पीएफआई जैसे संगठन नागरिकों के बीच कर रहे विवाद पैदा। कर्नाटक के मंत्री के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। कहा हिंदुत्व की विचारधारा एक अंतरहीन गड्ढा है। हर बीजेपी नेता दिखाता है कि वह अगले से नीचे गिर सकता है। मानव जीवन के लिए कोई सम्मान नहीं।
अमरोहा में पत्नी से परेशान पति ने की आत्महत्या। हत्या से पहले वीडियो बनाकर पत्नी समेत ससुराल वालों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। अलीगढ़ के हमीरपुर तिराहे के पास एंट्री के नाम पर फर्जी कलेक्शन सेंटर बनाकर दूसरे राज्यों से आ रही गाड़ियों से की जा रही है बदवसूली। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिना नक्शा पास की बनाई गई 3 कॉलोनियों को प्रशासन ने तोड़ा। कानपुर हिंसा में शामिल 10 अन्य आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर। हाजी वसी के गैंग से जुड़े हैं आरोपियों पर कार्रवाई होगी। मुख्तार बाबा और हाजी वसी पर पहले ही लग चुका है गैंगस्टर। हरियाली तीज को लेकर वृंदावन में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। 18 करोड़ के स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजेंगे ठाकुर बाके बिहारी। हाथरस में शिक्षकों पर कार्रवाई। लापरवाह 10 शिक्षक निलंबित। शिक्षा मित्रों का वेतन रोका। स्कूल बंद होने के बाद एक बच्चा 4 घंटे तक क्लास में बंद रह गया था। रतलाम में वैन के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग जारी। बाजार में बिक रही है प्लास्टिक की थैलियां। मंडी पहुंचे हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में एक कार्यक्रम में लोक कलाकारों के साथ डांस किया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से यमुनोत्री यात्रा रोकी गई। भनेली के पास भूस्खलन से सड़क का 20 मीटर हिस्सा धंसा। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने रोकी यात्रा। उत्तराखंड में टेहरी के पास NH-58 बंद। भूस्खलन के बाद सड़क पर पत्थर आने से रुका था यातायात। प्रशासन ने रास्ता साफ करने के लिए लगाई है जेसीबी मशीन। हल्द्वानी में उफनती नदियों का कहर। सड़क पार कर रहे 2 युवक बाल बचे। तेज धार में बहने से पहले पुलिस ने दोनों को निकाला बाहर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने बरपाया कहर। पहाड़ी टूटने का लाइव वीडियो आया सामने। लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर। बांसवाड़ा के बाहर लैंडस्लाइड से NH-109 बंद हो चुका है। उत्तराखंड में नैनीताल भवानी जाने वाली सड़क पर भूस्खलन। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटा। नैनीताल में 2 दिन से लगातार बारिश जारी है। भवानी नैनीताल मार्ग भूस्खलन की वजह से बंद हो चुका है। बिहार के छपरा में प्रशासनिक खुली पोल। बारिश के बाद NH-73 पर जल भराव हो चुका है। बिहार के भागलपुर में कोसी ने फिर धारण किया है विकराल रूप। कई घर कोसी में समा चुके हैं। लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। MP के निवाड़ी में 3773 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तूफान पर बेतवा नदी। आसमानी आफत से चौपट हुई कई फसलें। गुमला पुलिस ने 7 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पशु तस्कर थाना प्रभारी और जवानों को कुचलने का प्रयास। बाल बचे थाना प्रभारी। गोपालगंज पुलिस ने 2 सप्ताह पूर्व बरामद हुए नर कंकाल का मामला सुलझा दिया है। युवती की उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या की थी। आरोपी ने कबूला है जुर्म। मधेपुरा में बीजेपी नेता की हत्या। घर लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। रांची में बेखौफ बदमाश जेवर कारोबारी पर किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। साहिबगंज के पत्थर माफिया प्रकाश यादव को पुलिस ने रांची एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। कुछ ही दिन पहले ही ईडी को मिली थी अहम जानकारियां। कई अहम खुलासे होने की संभावना। समस्तीपुर के स्कूल में छात्र के बैग से मिला कट्टा। पुलिस ने किया जब्त। हथियार मिलने से इलाके में हड़कंप। लखीसराय में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। 2 IED बॉम्ब किया बरामद। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया गया था प्लांट। भागलपुर में HDFC बैंक के ATM से चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए 3 आरोपी। स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। धनबाद जिला पुलिस के ASI धीरेन्द्र प्रसाद का शव शनिवार को SNMMCH से पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन लाया गया। पुलिस बल की ओर से दी गई है सलामी। शुक्रवार को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में किया गया था भर्ती। मोतिहारी के सुगौली में टैंकर पलटने से ड्राइवर की मौत। टैंकर के नीचे दबने से गई जान। गैस टैंकर IOCL बरौनी से गैस लेकर नेपाल जा रहा था। सासाराम के करूप टोला में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। खेत में काम करने जा रहा था मृतक शिव सिंह। अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम।
भागलपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल। अरवल के मंडईला गांव के पास NH 139 पर पलटा अवैध बालू लदर ट्रैक्टर, घायल ट्रैक्टर चालक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। रक्सौल के खेतान मार्केट में अचानक आग लगने से फैली अफरा तफरी, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 घर को रौंदा, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, जख्मी 2 लोगों की हालत नाजुक। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। घटना लाखों थाना क्षेत्र के लाखों NH 31 के पास की है। बेगूसराय में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवक ने नंद भौजाई को मारी टक्कर, दोनों महिला हुई गंभीर रूप से घायल। नालंदा के पास पंचानी नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा गया, आगे की कार्रवाई जारी। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत, परिवार में मातम का माहौल। छपरा में एक 15 वर्षीय किशोर पर 2 परिवारों ने अपना अपना दावा किया, बच्चे को लेकर 2 महिलाओं के बीच भिड़ंत, पुलिस ने दोनों को समझाया। हजारीबाग के मुक्सिल थाना क्षेत्र में बालू ले जा रहे ट्रैक्टर ने 3 लोगों को कुचला, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। सीतामढ़ी में दिव्यांगों ने दिया 1 दिवसीय धरना, अंत्योदय योजना का लाभ नहीं मिलने से है परेशान। लातेहार के जमुना में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की एंट्री पर आदिवासी समाज के लोगों ने लगाया प्रतिबंध, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी से नाराज है आदिवासी समाज। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से भोजपुर जिले को मिला है एक चलंत ब्लड बैंक। आरा के रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्य को देखते हुए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने दी है सौगात। बिजली योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 5 जिलों से जुड़े। दुमका के इंडोर स्टेडियम में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 2047 के तहत DVC की ओर से बिजली महोत्सव का हुआ आयोजन। भागलपुर में सावन के महीने में सुल्तानगंज की पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में भक्त लगा रहे श्रद्धा की डुबकी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस लगातार कर रही है जांच। बोकारो में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 कार्यक्रम संपन्न, चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट की सौजन्य से हुआ है कार्यक्रम। धनबाद में CKW साइटिंग को बिना नोटिस बंद करने का मामला, मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में मजदूर संगठन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 अगस्त को BCCL CMD के साथ होनी है वार्ता। देवघर हवाई अड्डे पर दिल्ली से पहुंची फ्लाइट की हुई लैंडिंग, राजीव प्रताप रूडी ने संभाली विमान की कमान। सासाराम के मल्टीपर्पज हॉल में डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन, 1 अगस्त तक चलेगी प्रतियोगिता, 2 दर्जन से ज्यादा टीमें ले रही है हिस्सा। शेखपुरा की स्थापना दिवस पर समाहरणालय के खेल मैदान में हुआ रस्साकशी प्रतियोगिता का आयोजन, विजेता टीम को हेडक्वार्टर DSP और SDPO ने दी जीत की बधाई। नालंदा के परवलपुर प्रखंड मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने का विरोध जारी, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पास करवाने की मांग। PM मोदी ने 27 राज्यों के ऊर्जा मंत्री से ऑनलाइन की बात, 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की अपील, बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी रहे मौजूद। भागलपुर में रिवर फ्रंट का निर्माण अधूरा, गंगा में निकले हैं मोटे क्षण, डॉल्फिन की जा सकती है जान। धनबाद में मजदूर नेता बिंदा पासवान और सुरेश प्रसाद गुप्ता की गिरफ्तारी, DYFI ने फूंका BCCL प्रबंधन का पुतला। भागलपुर में शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार अभियुक्त को हुई 5 साल की सजा, आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख का लगाएगा जुर्माना। मुंगेर में सदर अनुमंडल कार्यालय में अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित, खाद्यान्न वितरण की सदर SDM को दी गई है जानकारी। गिरिडीह के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे उपायुक्त समेत सभी अधिकारी, सफाई व्यवस्था का लिया गया जायजा। पटना में कोविड को देखते हुए 15 अगस्त को लेकर कैबिनेट सचिवालय ने जारी किया आदेश, कोविड प्रोटोकॉल के तहत झंडा फहराने का निर्देश।
गोपालगंज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजली महोत्सव का हुआ आयोजन। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम का डीएम ने किया उद्घाटन। इराक में एक बार फिर से सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संसद पर कब्जे की कोशिश की। संसद के बाहर जमकर की नारेबाजी। अमेरिका के केंटकी में बाढ़ से बिगड़े हालात। बाढ़ से अब तक 25 लोगों की मौत, कई इलाकों का कटा है संपर्क। यूरोप में बढ़ रहा मंकी पॉक्स का खतरा। यूरोप के स्पेन में मंकी पॉक्स से दूसरी मौत। अब तक 4200 से ज्यादा मामले आए। यूक्रेन में खार्किव पर रूस ने फिर बोला हमला। रूस ने दागी 3 मिसाइलें, इमारत तबाह। कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने देश को गोल्ड का इंतजार खत्म किया। चानू ने दिलाया भारत को अपना पहला गोल्ड मेडल। 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता है गोल्ड। मीराबाई चानू के गोल्ड पर देश भर में जश्न। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि मीराबाई चानू ने भारत को एक बार फिर गौरवान्वित किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जीत पर चानू को दी बधाई। कहा चानू ने देश को पहला गोल्ड दिलाकर हम भारतीयों को गौरवान्वित किया है। वेट लिफ्टर संकेत महादेव ने भी दिलाया भारत को सिल्वर मेडल। 55 किलो वेट कैटेगरी में जीता सिल्वर मेडल। सिर्फ 1 किलो वजन के अंतर से गोल्ड से चूके संकेत। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टरों का जलवा। वेटलिफ्टर गुरुराजा पुजारी ने 61 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की लवलीना। न्यूजीलैंड की बॉक्सर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाएगी जगह। अब मेडल से महज 1 जीत की दूरी पर है लवलीना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पाकिस्तान से आज मुकाबला। पदक की रेस में बने रहने के लिए जरूरी है जीत। इससे पहले दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी। कॉमनवेल्थ में भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। भारतीय टीम की लगातार दूसरी जीत। वेल्स को 3-1 से हराया है। रणबीर कपूर की फिल्म के सेट पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। डायरेक्टर लव रंजन की इस फिल्म के सेट पर भयंकर आग लग गई, जिसके बाद सेट का सारा सामान जलकर खाक हो गया। रणवीर सिंह के फोटोशूट पर जानवी कपूर ने दिया बयान। बोली ये एक कलात्मक स्वतंत्रता है, इसके लिए सजा नहीं देनी चाहिए। फराह खान ने सोशल मीडिया पर अपनी संगीत सेरेमनी की मजेदार फोटो शेयर की है। तस्वीर में दुल्हन फराह खान रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता की वेब सीरीज मसाबा 2 में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहुंचे आयुष्मान खुराना ने स्कूल के साथ अपनी यादें साझा की हैं। आयुष्मान ने कहा कि उनकी प्रिंसिपल ने उनसे आने की गुजारिश की, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आने का फैसला किया। और खबर बेगूसराय से, जहां पर हल्के भूकंप के